हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आज का हूँ आपके बीच में एक बार फिर से फार्मा का एक शानदार टॉपिक लेके। आज अपन ड्रग्स स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मा रिलेटेड। आज अपन पढ़ेंगे क्लोरफेनेरामाइन के बारे में। जी हाँ, सीपीएम जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, क्लोरफेनेरामाइन पढ़ेंगे। क्लोरफेनेरामाइन टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप और सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जानेंगे कैसे यूज की जाती है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वगैरह वगैरह, कितनी एज ग्रुप तक यूज में ली जा सकती है, वो सभी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। तो एंड तक वीडियो में बने रहेगा, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है वीडियो। ये वीडियो जो है, जैसे ही कोई नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम हो, सीएचओ एग्ज़ाम्स हो, उसमें जो फार्मा के रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उनमें जैसे मेडिसिन होते हैं उसके डोज वगैरह पूछे जाने की संभावना रहती है। डोज हो गया, रूट हो गया, कितनी देनी है, कौन से एज ग्रुप में क्या देना है, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए क्लोरफेनेरामाइन के बारे में स्टार्ट करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको क्या है क्लोरफेनेरामाइन। देखिए, सीपीएम जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीपीएम, क्लोरफेनेरामाइन। देखिए, क्लोरफेनेरामाइन इज एन एंटी हिस्टामाइन दैट reduce the effects of natural chemical histamine in the body। जो एलर्जिक एजेंट होते हैं, एलर्जिक एजेंट को क्या बोलते हैं अपन, हिस्टामिन। क्या, एलर्जिक एजेंट, एलर्जिक एजेंट। तो ये एंटी एलर्जिक आप क्लोरफेनेरामाइन को बोल सकते हो, ठीक है। तो क्लोरफेनेरामाइन सबसे पहले तो अगर कैटेगरी पूछे तो क्या हो गई, एंटी हिस्टामाइन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरफेनेरामाइन की कैटेगरी कौन सी है, तो ये है एंटी हिस्टामाइन। तो ये क्या काम करती है, जो नेचुरल केमिकल हिस्टामाइन जो शरीर रिलीज करता है उसके इफेक्ट को ये कम करती है, ठीक है। हिस्टामाइन क्या करता है, जैसे अपने को छींक वगैरह आती है, नाक से पानी बहता है, वो काम हिस्टामाइन का होता है, ठीक है। हिस्टामाइन कैन प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ स्नीजिंग, स्नीजिंग यानी छींक वगैरह आना, और इचिंग। स्नीजिंग और इचिंग दोनों ही चीज़ें इसमें हो सकती हैं। बेसिकली खुजली हो रही है और छींकें आ रही है, ये हिस्टामाइन के काम हैं। इसके अलावा देखिए, वाटरी आइज, आँखों से पानी आ रहा है, खुजली हो रही है आँखों में, रनी नोज, नाक से पानी आ रहा है, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं और आप सीपीएम यानी क्लोरफेनेरामाइन को काफ़ी अच्छे से जानते भी हो। कभी कभी आप एविल के नाम से भी जानते हो फेनेरामाइन को, ठीक है। उसकी ही एक कैटेगरी होती है क्लोरफेनेरामाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्लोरफेनेरामाइन इज यूज टू ट्रीट। क्या ट्रीट करती है क्लोरफेनेरामाइन, सीपीएम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो ट्रीट रनी नोज हो गया, स्नीजिंग हो गई, इचिंग हो गई और वाटरी आइज। अपन ने ऊपर बता दिया कि किस में काम में लेते हैं। एक तो ट्रीट, रनी नोज, नाक से पानी बह रहा है तो क्लोरफेनेरामाइन काम में लोगे। स्नीजिंग, छींकें ज़्यादा आ रही हैं तो भी आप क्लोरफेनेरामाइन काम में ले सकते हो। इचिंग हो रही है, पूरे शरीर में खुजली चल रही है तो आप क्लोरफेनेरामाइन काम में लोगी। और जैसे आंखों से पानी आ रहा है या फिर आंखों में खुजली चल रही है तो भी आप क्लोरफेनेरामाइन काम में लोगे। तो बेसिकली अपन एलर्जिक रिएक्शन जो भी हो सकते हैं उसमें क्लोरफेनेरामाइन काम में ले सकते हैं। बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन और जो कॉमन कोल्ड से जो छींकें वगैरह आती हैं, आंखों में पानी आता है, उसके रूप में भी अपन इसको काम में ले सकते हैं। जैसे कि अपने को जनरल फ्लू जो हो जाता है सर्दियों में वगैरह, कॉमन कोल्ड हो जाती है, उसमें अपन सीपीएम काम में ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए, इनकी डोज की फॉर्म की बात करते हैं तो कौन कौन से फॉर्म में आती है ये। ओरल लिक्विड आती है 1 mg पर 5 ml, 2 mg पर 5 ml, ठीक है। ये तो ओरल लिक्विड यानी कि सिरप के रूप में आती है, ओरल सस्पेंशन। और एक्सटेंशन रिलीज की बात करें तो 8 mg पर 5 ml में भी आती है। ज़्यादा ही परेशानी होने पर इस फॉर्म को यूज किया जाता है। ओरल सिरप की बात करें तो 2 mg पर 5 ml और ओरल टेबलेट 4 mg की आपने देखी होगी सीपीएम की, ठीक है। 4 mg की टेबलेट आती है सीपीएम की, ठीक है दोस्तों। ओरल टेबलेट च्यूएबल यानी कि जो चबाने के रूप में अपन काम में ले सकते हैं, वो 2 mg की आती है। और निगलने वाली जो ओरल टेबलेट होती है वो 4 mg की आती है। एक्सटेंट रिलीज ओरल टेबलेट की बात करें तो 12 mg, 8 mg और 8 mg, ये अलग अलग फॉर्म में आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। लेकिन जो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है
वो एक तो ओरल टेबलेट 4 mg पूछा जाता है, और एक जो सिरप होती है 2 mg पर 5 ml वो पूछा जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ड्रग क्लास मैंने पहले आपको बता दी, एंटी हिस्टामाइन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वार्निंग्स की बात कर लेते हैं कि वार्निंग्स क्या क्या हो सकते हैं क्लोरफेनरामाइन के रिगार्डिंग, क्या क्या चीज़ों में अपन क्लोरफेनरामाइन यूज नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज आस्क ए डॉक्टर बिफोर गिविंग ए कफ और कोल्ड मेडिसिन टू ए चाइल्ड। देखिए चाइल्ड का विशेष रूप से यहाँ पे जिक्र किया गया है, क्योंकि चाइल्ड को ज़्यादा संभावना रहती है साइड इफेक्ट की, तो अपन इसको जल्दी से यूज नहीं करते हैं। डेथ कैन अकर फ्रॉम द मिसयूज ऑफ कफ एंड कोल्ड मेडिसिन इन एवरी यंग चाइल्ड। ठीक है, इसके बारे में एक और फैक्ट बता देता हूँ कि जो अपन क्लोरफेनरामाइन है, सीपीएम जो टेबलेट जो है, टेबलेट अपन 6 साल से कम वाले बच्चों में यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो टेबलेट तो अपन अबव 6 ईयर ही यूज कर सकते हैं। तो 6 साल से नीचे वाले बच्चों में अपन दे सकते हैं सीपीएम सिरप। ठीक है, सीपीएम सिरप दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? सीपीएम सिरप, ये अपन दे सकते हैं। सीपीएम सिरप भी अपन 1 से 6 साल तक यूज करते हैं, और जो ओरल सॉल्यूशन होता है वो बिलो 1 ईयर अपन यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको याद में रखना है। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सीपीएम टेबलेट कितने साल तक देते हैं, तो 6 साल तक ही यूज करते हैं। 6 साल से नीचे अपन सिरप यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू शुड नॉट यूज क्लोरफेनरामाइन इफ़ यू हैव नैरो एंगल ग्लूकोमा। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता रहे हैं क्लोरफेनरामाइन के कि आपको अगर नैरो एंगल ग्लूकोमा है, ब्लॉकेज है स्टोमक या इंटेस्टाइन में, और एनलार्ज प्रोस्टेट है। ठीक है, और इफ़ यू आर नॉट एबल टू यूरिनेट, और इफ़ यू आर हैविंग एन अस्थमा अटैक। देखिए, आप अगर किसी को अस्थमा अटैक है, किसी को साल्बुटामोल दे रहे हो, तो आप उसको सीपीएम अवॉइड करना है, सीपीएम अवॉइड करना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बता दिए हैं? नैरो एंगल ग्लूकोमा हो गया, स्टोमक और इंटेस्टाइन ब्लॉकेज हो गए, एनलार्ज प्रोस्टेट, अनेबल टू यूरिनेट, और अस्थमेटिक अटैक। ठीक है, क्लोरफेनरामाइन को लेना कैसे है वो भी देख लीजिए। यूज एग्जैक्टली एज डायरेक्टेड ऑन द लेबल, जैसा आपको दिया लिखा गया है उसी प्रकार से लेना है जैसे डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है। ठीक है, ना तो कम दवाई लेनी है और ना ही उससे ज़्यादा लेनी है। ठीक है, कई बार अपन अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश कर लेते हैं कि बच्चों में छोटा बच्चा तो उसको आधी टेबलेट दे सकते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और क्लोरफेनरामाइन जो होती है, क्लोरफेनरामाइन इज यूजुअली टेकन ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम अंटिल योर सिम्टम्स क्लीन अप। जैसे आपको 3 दिन में सिम्टम्स क्लियर हो रहे हैं आपके, तो आपको ऐसा नहीं है कि 5 दिन की दी है तो 5 दिन प्रॉपर आपको लेना है। अगर 3 दिन में आप ठीक हो रहे हो तो 3 दिन बाद में उसको बंद कर सकते हो। ठीक है, और वैसे भी ये 7 दिन से ज़्यादा नहीं दी जाती है एक बार में। डो नॉट टेक फॉर लॉन्गर देन 7 डेज। ठीक है, 7 दिन से ज़्यादा क्लोरफेनरामाइन यूज नहीं की जाती है। ठीक है, टॉक विद योर डॉक्टर इफ़ योर सिम्टम्स डू नॉट इम्प्रूव आफ्टर 7 डेज ऑफ ट्रीटमेंट, और इफ़ एनी हैव ए फीवर विद हेडेक और स्किन रैश। तो ये साइन सिम्टम्स या फिर एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं सीपीएम की, तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हो 7 दिन बाद में। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, ओडी और बीडी फॉर्म में दोनों ही तरीके से ले सकते हो आप। जैसे नाइट में एचएस को बोलते हैं, जैसे सोते टाइम आप ले रहे हो 4 mg टेबलेट। ठीक है, 4 mg टेबलेट, तो नाइट में सोते टाइम ये बेस्ट है, क्योंकि उसी टाइम ज़्यादा हिस्टामाइन रिलीज होता है। ठीक है, तो उस टाइम लेना ये ज़्यादा बेस्ट है। कब? नाइट। और अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो आप दिन में 2 बार बीडी भी ले सकते हैं, सुबह और शाम को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डू नॉट क्रश, च्यू और ब्रेक एन एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट, swallow इट होल। ब्रेकिंग द पिल में कॉज टू मच ऑफ द ड्रग टू बी रिलीज एट वन टाइम। देखिए, इसका रिलीज टाइम होता है, कोई भी अपन टेबलेट लेते हैं, जो अपन बाहरी
आवरण होता है, जो बाहरी परत होती है किसी भी टैबलेट की, वो इसी प्रकार से बनाई जाती है कि वो टैबलेट कितने टाइम में रिलीज होगी। अगर आप उसको चबा ही दोगे तो अचानक से एक साथ ही रिलीज हो जाएगी, और वो जो क्वांटिटी है उसकी वो अचानक से शरीर में बढ़ सकती है और उसके एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि क्लोरफेनरामाइन से कौन से सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। स्टॉप कर देनी है सीपीएम अगर आपको ये दिखाई दें तो। फास्ट और इन अनइवन हार्ट रेट, अगर आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, फास्ट हो रहा है, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम इस प्रकार से हो रहा है, तो आप जल्दी से उसको बंद कर देना। मूड चेंज हो रहा है, थॉट आ रहे हैं, ठीक है, ट्रिमर हो रहा है, सीजर्स, कन्वर्जन्स यानी कि दौरे जो होते हैं वो आ रहे हैं, तो भी आपको जल्दी से बंद कर देना है सीपीएम ड्रग को। इजी ब्रूजिंग और ब्लीडिंग, अनयूजुअल वीकनेस, आपको शरीर में थकान महसूस हो रही है, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, क्या हो रही है, ब्लीडिंग, ठीक है, तो आप टैबलेट को या फिर जो भी आपके पास मेडिसिन है क्लोरफेनरामाइन उसको बंद करके डॉक्टर से सलाह लें। फीलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रीथ और लिटिल और नो यूरेटिंग, देखिए यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बंद कर देना, और शॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग शॉर्ट हो रही है तो भी आप बंद कर देना अगर सांस लेने में दिक्कत हो, ठीक है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं कुछ, ये तो कुछ डेंजरस इफेक्ट थे, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। डिजीनेस, ड्राउजीनेस, थकावट महसूस हो सकती है कुछ देर के लिए। ड्राई माउथ, नोज और थ्रोट, आपको मुंह सूखा हुआ लगेगा। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। इससे बचने के लिए आप जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना है, ठीक है, अगर हो सके तो थोड़ा गर्म करके वाटर आप पी सकते हैं, ठीक है। ब्लड विजन हो सकता है, इसके साथ ही नर्वस और रेस्टलेस फीलिंग आ सकती है। तो आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, जैसे फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ में क्लोरफेनरामाइन मिलेट है, और इसके साथ ही पैरासीटामोल टैबलेट्स हैं, ठीक है। तो ये जैसे फीवर वगैरह है, फीवर और कॉमन कोल्ड दोनों में बेसिकली यूज कर ली जाती है, मिक्स टैबलेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक आती है जो सिरप है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान, ठीक है, फेनिलेफ्राइन और क्लोरफेनरामाइन, ये मिलेट सिरप आती है, बेसिकली बच्चों में यूज कर ली जाती है, बच्चों में 1 से 6 साल तक यही यूज की जाती है। टैबलेट जो है वो अबव 6 ईयर यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, इंजेक्शन भी आता है, अगर बहुत ज़्यादा हिस्टामाइन रिलीज हो गया, जैसे कोई एलर्जिक कंडीशंस हो गई, क्या हो गई, एलर्जिक कंडीशंस हो गई, बी स्टिंग वगैरह, जैसे बी स्टिंग हो रहा है और कोई जानवर ने स्टिंग किया है या कट किया है, तो ये अपन क्लोरफेनरामाइन इंजेक्शन जो है वो लगा सकते हैं। इंजेक्शन 10 mg इन 1 ml आता है, कितना, 10 mg पर ml, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में एक आईपी इंजेक्शन और आता है, ये आपने बता दिया, 30 ml में आता है, 30 ml में आता है, और 10 mg पर ml इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इंजेक्शन इमरजेंसी कंडीशन में यूज किया जाता है, सिरप बच्चों में यूज की जाती है, टैबलेट एडल्ट्स में यूज कर ली जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा, बस ओवरडोज का विशेष ध्यान रखना होता है क्लोरफेनरामाइन में, ठीक है। तो बेसिकली यही था आज का टॉपिक क्लोरफेनरामाइन, इसके बारे में अपने डिटेल से डिस्कशन किया है। और भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही अन्य नर्सिंग रिलेटेड या मेडिकल रिलेटेड या फार्मा रिलेटेड और भी अन्य वीडियोज़ के लिए आप एक बार विजिट कीजिए द एपिक नर्सिंग चैनल पर। अगर आपको नॉलेजेबल लगे तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए, और इसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।